चलिए विभाजन सूत्र से संबंधित एक प्रश्न करके देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं P x, y वांछित बिंदु है। विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 3 × 8 प्लस 1 × 4 बटे 3 + 1। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 7। उसी प्रकार y बराबर 3 × 5 प्लस 1 × -3 बटे 3 + 1। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा y बराबर 3। चलिए एक और प्रश्न करके देखते हैं जिसमें हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो a 2, -2 और b -7, 4 बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करते हैं, यानी कि 3 बराबर भाग में बांटते हैं। सबसे पहले हम रेखाखंड AB देखते हैं। अब रेखाखंड AB पर दो बिंदु P और Q कुछ इस तरह से चिन्हित करेंगे कि रेखाखंड AB 3 बराबर भाग में विभाजित हो जाए, अर्थात AP बराबर PQ बराबर QB हो जाए और बराबर 1 इकाई, ऐसा हम मान लेते हैं। इसका मतलब है P बिंदु रेखाखंड AB का 1:2 के अनुपात में आंतरिक विभाजन कर रहा है। अतः P के निर्देशांक विभाजन सूत्र के द्वारा इस प्रकार होंगे: 1 × -7 प्लस 2 × 2 बटे 1 + 2, 1 × 4 प्लस 2 × -2 बटे 1 + 2, अर्थात -1, 0। उसी प्रकार Q बिंदु रेखाखंड AB का 2:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजन कर रहा है। अतः Q के निर्देशांक विभाजन सूत्र के द्वारा इस प्रकार होंगे: 2 × -7 प्लस 1 × 2 बटे 2 + 1, 2 × 4 प्लस 1 × -2 बटे 2 + 1, अर्थात -4, 2। A और B बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु हैं P -1, 0 और Q -4, 0। पिछली समस्याओं में हमने देखा है कि विभागीय अनुपात दिए जाने पर रेखाखंड पर विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैसे पता करते हैं। चलिए अब हम इसके विपरीत प्रश्न करते हैं। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। सबसे पहले एक रेखाखंड बनाइए और जो भी दिया गया है वो दर्शा दीजिए। हमें ज्ञात करना है m1:m2 बराबर क्या होगा। चलिए अब इसका हल देखते हैं। विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर हम कह सकते हैं x निर्देशांक बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और y निर्देशांक बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। दोनों ही सूत्रों का प्रयोग करके हम m1 और m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पहले सूत्र के आधार पर हम देखते हैं -1 बराबर 6m1 - 3m2 बटे m1 प्लस m2 और दूसरे सूत्र के आधार पर 6 बराबर -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2 और दोनों तरफ हल करने पर हमें एक समान मान प्राप्त होगा, यानी m1 बटे m2 बराबर 2/7, अर्थात हम कह सकते हैं m1:m2 बराबर 2:7।
हमने देखा कि x अथवा y किसी के लिए भी विभाजन सूत्र का प्रयोग करके अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अब हम विभाजन सूत्र की उपयोगिता समझते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि a 6,1, b 8,2, c 9,4 और d p,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसका हल देखते हैं। सबसे पहले देखें कि हमें कौन सा चतुर्भुज दिया गया है। हमें दिया गया है समांतर चतुर्भुज, इसलिए समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में चिंतन कीजिए। क्या आप जानते हैं एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात प्रत्येक विकर्ण दूसरे को दो समान भागों में बांटता है। अतः हम कह सकते हैं विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। और हम लिख सकते हैं 6 + 9 बटे 2, 1 + 4 बटे 2 बराबर 8 + p बटे 2, 2 + 3 बटे 2। और हम लिख सकते हैं 15 बटे 2, 5 बटे 2 बराबर 8 + p बटे 2, 5 बटे 2। दोनों तरफ x निर्देशांकों की तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा 15 बटे 2 बराबर 8 + p बटे 2। अतः p बराबर हमें प्राप्त होगा 7। इसलिए बिंदु के निर्देशांक होंगे d यानी 7,3। अब आपके लिए कुछ प्रश्न अपने आप हल करने के लिए कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।